जी, बिल्कुल। इलेक्शन का देखें, अगर इलेक्शन में होता, गवर्नमेंट है ये, तो मेरी नज़र में तो जो बजट होता वो थोड़ा सा इससे डिफरेंट होता जो ऑलरेडी आ चुका है। और जहाँ तक ये वाला डिसीजन आने से पहले पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ाना, देखिए, ये भी बिल्कुल उसी का मुझे शाना लग रहा है। हम्म। लेकिन देखें, जब आईएमएफ ने आपको पैसे दिए, तो उसके अंदर हमेशा कुछ, आपको पता है, हम डिस्कस करते रहते हैं, जब भी पैसे आते हैं आईएमएफ के, तो उसके अंदर कुछ कंडीशंस होती हैं। और कंडीशंस एक मुल्क को, जब वो पैसे उसको मिलते हैं, हम्म। तो वो मीट करनी पड़ती हैं। और ये समझें आपके, ये बाइंडिंग भी होती है कि अगर बाइंडिंग ना हो तो आपको पैसे नहीं मिलते। तो आपने उसको वन वे और अदर वे यू आर बाउंड टू फॉलो इट। और अगर आप फॉलो नहीं करेंगे तो आपके आईएमएफ से प्रॉब्लम्स अराइज होना शुरू हो जाएंगे। लेकिन जो भी हुकूमत ने बताया, अभी तो हमें देखें, हमने डिस्कशन शुरू कर दी हैं कि इंटरिम गवर्नमेंट का कितना टाइम पीरियड होगा। और मेरे ख्याल से इसका मुझे आपसे जवाब पूछने की जरूरत नहीं है, ना हमें से किसी की जरूरत है कि हम जवाब देता है उससे के अंदर है। उसके साथ है कि मुझे अफसोस होता है डिस्कस करके कितने अरसे तक टर्म गवर्नमेंट रहेगी। लेकिन हालांकि आइन में बिल्कुल क्लियर लिखा है 90 दिन के अंदर। और हम्म। अगर इसके बाद इससे ज्यादा कोई ऐसी हुकूमत है जो रूल करती है 90 दिन से ज्यादा, तो वो बिल्कुल गैर आइनी काम होगा। और मुझे इसमें कोई कबाहत नहीं कहने के, आप समझिए, आपका आइन आइन मुअत्तल होगा अगर उसका टाइम पीरियड बढ़ाया जाता है, जो भी वजूहत हो। हम्म। और ये वजूहत जो हमें दी जाती हैं, सिक्योरिटी सिचुएशन खराब है, या पैसे नहीं है इलेक्शन कराने के, देखें, जो कौमें होती हैं तरक्की करती हैं वो भूखी मर जाती हैं, लेकिन अपने आईनी जो उनके प्रिंसिपल्स होते हैं और जो असूल होते हैं उन पर कॉम्प्रोमाइज नहीं करती, वो फिर ही तरक्की करती हैं। दुनिया में जितनी जमहूरियत है, उसने तब ही तरक्की की है जब उस मुल्क के अंदर जो आइन के अंदर प्रिंसिपल्स लिखे हुए हैं उस पर कॉम्प्रोमाइज नहीं हुआ, उनको अपहोल्ड किया गया है। हम्म। इस वजह से ये डिस्कशन मुझे बिल्कुल बड़ी अनफॉर्चुनेट लगती है कि हम बात कर रहे हैं कि इंटरिम गवर्नमेंट कितना अर्सा रहेगी, उसने 90 दिन रहना है। इस पे क्लियर होना चाहिए जिसकी गवर्नमेंट आती है, लेकिन उसके पीछे मैंडेट अवाम का जरूर होना चाहिए। हम्म। अगर अवाम का मैंडेट नहीं होगा, जो फैसले करेगी, उसके बस मैंडेट उसका नहीं होगा 90 दिन के बाद में। और उसके अलावा हमारे आइन पे कॉम्प्रोमाइज होगा, जो हम में से किसी को बर्दाश्त नहीं करना चाहिए, जो शख्स आइन पे बिलीव करता है, जो रूल ऑफ लॉ पे बिलीव करता है। और हम्म। अगर ऐसी बात आती है, इन्होंने, देखे, मुझे समझ नहीं आती कि हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप का प्रॉब्लम क्या है। इन्होंने ऐसी तरमीमें कर दी हैं इलेक्शन एक्ट 230 के अंदर, जिसमें एक अनइलेक्टेड अनअकाउंटेबल हुकूमत को वो पावर्स देती हैं जो एक इलेक्टेबल प्राइम मिनिस्टर या कैबिनेट इंजॉय करता है। जी। और ये उसके पीछे अवाम का मैंडेट नहीं होता। क्या आपने उनसे वो फैसले करवाने हैं जो एक पॉपुलर लीडर जिसके पीछे अवाम खड़ी है वो नहीं ले सकता वो फैसले? अगर वो हम्म। नहीं ले सकता, दैट मीन्स कि उस ये अवाम का मैंडेट उसके पीछे होगा तो वो फैसले लेगा। हम्म। अगर वो नहीं है मैंडेट, तो वो फैसले करेगा जो अवाम के फायदे में नहीं होंगे एट द एंड ऑफ द डे। ठीक है। आपकी डेमोक्रेसी के फायदे में होंगे, आइन के फायदे में ही होंगे। हम्म। सो आपको इलेक्टेड गवर्नमेंट चाहिए जो फैसले करे, लेकिन उसके पीछे अवाम का मैंडेट जरूर होना चाहिए। अगर आपने इसको बढ़ाना है, तो आप मुल्क को 10 साल पीछे लेके जाएंगे, 15 साल पीछे लेके जाएंगे, क्योंकि आप आइन पे कॉम्प्रोमाइज करेंगे। और ठीक आइन है। पे एज ए लॉयर, हम्म। एज ए सिटीजन ऑफ पाकिस्तान में बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए, बर्दाश्त भी नहीं करना चाहिए। अगर मुझे चूज करना हो ना, मेरे सामने दो ऑप्शंस हों, आप अगर देख लें, अयूब खान साहब के जमाने में पाकिस्तान में काफी मुआशी तरक्की हुई है। लेकिन उसमें ईस्ट पाकिस्तान की सेपरेशन की बेसिस भी रखी गई। ठीक है। उसके अलावा जियाउल हक साहब के टाइम पे पाकिस्तान में बहुत तरक्की हुई, लेकिन उस जमाने में पाकिस्तान में एक्सट्रीमिज्म की बेसिस रखी गई, और भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं। और सेम सिचुएशन मुशर्रफ साहब के टाइम पे भी काफी तरक्की हुई, सब कुछ हुआ। लेकिन क्या ये पायदा तरक्की थी? क्या आपकी इकोनॉमी की बेसिस थी, जो उसके बेसिक खदोखाल थे, उनमें स्ट्रक्चरल चेंजेस आए? क्या आपकी इकोनॉमी सही ट्रैक पे आई? नहीं आई। इस वजह से देखिए, वक्ती तौर पे आपको यहाँ से पैसे आ जाना, वहां से पैसे आ जाना, आपका थोड़ा सा लगेगा आपके मुल्क में फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स बढ़ गए हैं, सारा कुछ बढ़ गया है, लेकिन आपके मुल्क के जो बेसिस हैं, हम्म। जो जिसकी है इकोनॉमिक बेसिस है, वो ठीक नहीं होती। वो तभी ठीक होती है जब आपके पास एक इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर,
जिसके पीछे अवाम उसकी सपोर्ट में खड़ी है, जिसको उसके पास मैंडेट है, वो ऐसे फैसले ले, पॉपुलर डिसीजंस जो ना हो, सख्त फैसले हों, लेकिन जिससे आपकी इकोनॉमी की पूरी बेसिस ठीक हो जाएगी। हम डिस्कस कर चुके हैं मनमोहन सिंह का 91 की इंडिया में जो उन्होंने डिसीजंस लिए। देखें, आपका टैक्स बहुत बड़ा इशू है पाकिस्तान का। देखें, बाहर से पैसे आना तो एक चले अच्छी बात है, लेकिन मेन चीज है हमारी इकोनॉमिक मैनेजमेंट। और इकोनॉमिक मैनेजमेंट तभी ठीक होती है जब आपके मुल्क के अंदर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होती है, और वो फिर वायबल भी, लॉन्ग टर्म भी होती है। उसके रिजल्ट्स भी हमेशा के लिए रहते हैं जब आपकी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के साथ इकोनॉमिक मैनेजमेंट अच्छी होती है। क्या हमारा टैक्स का प्रॉब्लम नहीं है कि हमारी टैक्स नेट हमने कैसे बढ़ाना है, उस पर कोई बात नहीं करता। उन एरियाज को हमने टैक्स है जो टैक्स फ्री लाइफस्टाइल एंजॉय कर रहे हैं, हम ऑलरेडी एग्जिस्टिंग क्लास को हम उनके ऊपर और ज्यादा टैक्स लगा रहे हैं। सो बेसिक स्ट्रक्चर्स, क्या हमारी डेट सर्विसिंग का इशू है वो रिजॉल्व हो रहा है? नहीं, वो नहीं रिजॉल्व हो रहा। उसके अलावा क्या हम जो कैटेगरीज है सर्टेन आपके मुल्क के अंदर जिनके ऊपर हमारा मैक्सिमम बजट जा रहा है डिफेंस का, क्या उसमें भी कुछ हमें रिफॉर्म्स करने की जरूरत है कि नहीं करने की जरूरत है? दीज आर द बेसिक इश्यूज। आप उनकी तरफ जाते नहीं है, आप बस होता है इधर नजर के वहां से पैसे आए वहां से पैसे आए भाई, लेकिन आपके मुल्क के अंदर जो इंटरनल मैनेजमेंट है वो तभी ठीक होगी कि आपके मुल्क में जमहूरियत ठीक होगी। और जमहूरियत ठीक होगी तो अच्छी लीडरशिप खुद ब खुद आहिस्ता बाहर आती है। वो जी जवाहरलाल नेहरू ने बड़ी खूबसूरत बात की थी, डिबेट हो रही थी बिटवीन डिक्टेटरशिप एंड डेमोक्रेसी। तो जो नेहरू साहब ने कहा था, ओनली प्रॉब्लम विद डेमोक्रेसी इज दैट इट्स अ स्लो प्रोसेस। लेकिन जब वो स्लोली तरक्की करता है, वो प्रोसेस चलता रहता है, तो उसके आपको जो रिजल्ट्स मिलते हैं वो हमेशा पायदार मिलते हैं, लॉन्ग टर्म मिलते हैं, ड्यूरेबल मिलते हैं। और लेकिन अगर आपको फिलहाल आर्टिफिशियल तरक्की दिखानी है बाहर से पैसे ला के, आपकी उससे इकोनॉमी की बेसिस ठीक नहीं होंगी। आपके थोड़े 3-4 साल अच्छे हो जाएंगे, लेकिन आप फिर वही IMF पे डिपेंडेंट होंगे, फलाने मुल्क पे डिपेंडेंट होंगे, वहां से जी हमें पैसे चाहिए, वहां हम अपना प्याला लेके जी वहां से पैसे चाहिए, वहां से पैसे चाहिए। लेकिन हमें लॉन्ग टर्म तरक्की, इंटरनेशनल स्टैंडिंग तभी मिलेगी व्हेन दिस कंट्री विल बी पॉलिटिकली स्ट्रांग। इस मुल्क में सिविलियन सुपरमेसी होगी और इस मुल्क के अंदर आपकी इकोनॉमिक मैनेजमेंट अच्छी होगी।